हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप सभी को ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण को प्रश्न लेके आया हूँ, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन मेरा पहला है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताएं, ठीक ना। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताएं, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कैसे प्रश्न जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको कैसे बनाना है आपको देख लीजिए। उत्तर लिखिएगा, अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। आपको लिखना क्या चाहिए, अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। इतना लिखने के बाद में क्या चाहिए करिएगा, जस्ट उसको नीचे लिखिए अवतल दर्पण, इधर साइड में एक पाई लिख दीजिएगा, लिखिए उत्तल दर्पण, ठीक ना। आपको क्या चाहिए लिखना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद में क्या चाहिए, नीचे देखिए लिखे हैं, मैं ध्यान से देखिएगा। पहला लिखा है अवतल दर्पण का फोकस दूरी कौन सी होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक ना। यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी कौन सी होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो देखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक ना। यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए दूसरा उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है, ठीक ना। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको मात्र 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम इस बार पूछा ही जाएगा, ठीक ना। पूरा वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिए। तो आपको इसी तरह से आपको 2 गो मात्र मतलब कि उसको अंतर बता देना है, 2 गो, ठीक ना, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 गो लिखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आगे देख लीजिए किया जाता है। देखिए आगे प्रश्न है क्या चाहिए, दूसरा नंबर का चाहिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, यानी अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका उत्तर लिखिएगा, इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी इस प्रकार के किरण पुंज में एक मतलब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आकर मिलती है, उस कौन सी कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, यानी उस बिंदु को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि देखिए इसका इमेज ये बताया गया, ध्यान से देखिएगा। ये मान लिया जाए मेरा एक बिंदु है, इस पर आके एक एक करके सब मिलेगा, एक एक करके जो मिलेगा, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक ना। इसका मतलब तीर के सीना नीचे की ओर रहेगा, मतलब जो तीर के निशान कैसे रहेगा, इधर क्यों रहेगा। इस फिगर में देख लीजिएगा, इस फिगर में आपको बनाया जाएगा। आपको इतना बना लेते हैं तो आपको 100% आपको नंबर कभी कटेगा नहीं। चलिए आगे वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि आगे मैं प्रश्न लेके आऊँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लास्ट वाला तो ऐसा प्रश्न है कि सबसे ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 100% गारंटी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा ही, ठीक है। आपको समझना क्या चाहिए, आगे में क्या चीज लिख रहे, ध्यान से देखिए। मेरा तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। इसका उत्तर क्या चाहिए हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आप बता पाएगा, ठीक है। देख लीजिए पहला क्या चाहिए, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक ना। यानी मतलब बोला आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये मेरा पहला हुआ, ठीक ना। दूसरा क्या होगा, आपतन कोण कौमा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको ये दोनों नियम को अच्छा से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम आपको 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मेरा चौथा प्रश्न है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, यानी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर कैसे हो जाएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, ठीक ना, मतलब उसमें आराम से पार हो जाता है, ठीक ना, उससे पारदर्शी पदार्थ करते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में लिखा गया है कांच, पानी, हवा आदि। यानी देखिए कांच में तो मतलब जैसे कांच रहता है उसमें से लाइट बारिएगा, टॉर्च बारिएगा तो ये पट्टी से पट्टी हो जाएगा, ठीक ना। मतलब पानी में ये पट्टी आराम से हो जाएगा, हवा में हो जाएगा आदि, ठीक ना। आपको तीनों एग्जाम्पल मतलब उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मेरा 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बने रहिएगा, देखिएगा जो 100% पूछा जाएगा ही, ठीक है। देखिए मेरा 5वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें, यानी अवतल दर्पण का उपयोग को
लिखें। ध्यान से देखिएगा, आपको मैं कैसे बताया हूँ, ध्यान से देखिए, सबसे इजी प्रश्न है। देखिए कौन सी लिखा है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में उपयोग है। ध्यान, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, इतना लिख लीजिएगा। उसको जस्ट नीचे लिखिएगा, पॉइंट और पॉइंट करके लिखना है। जैसे कि देखिए पहला लिखा है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से तब बता दीजिएगा, ठीक ना। देखिए दूसरा क्या चाहिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग यानी हजामत बनाने में किया जाता है। देखिए तीसरा नंबर है, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, गला और दांत इत्यादि के रूप में किया जाता है। ध्यान, मतलब रोगियों को, मतलब नाक, गला और दांत के रूप में जो डॉक्टर लोग मतलब इलाज करते हैं, तो रोगियों के मतलब कि अवतल दर्पण के सामने ही ले जाकर दांत का इलाज करते हैं, जो छोटा से 12 प्रतिबिंब उसका बनता है, ठीक ना। इसके वजह से उस रोगियों को मतलब कि गला, नाक, दांत के इलाज के रूप में मतलब डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक ना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ न्यू आपको सेंटेंस